जय हिंद जय भारत दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़। स्वागत करता हूं आपका आपके फेवरेट चैनल रैंक प्लस पे। तो दोस्तों आज का ये जो हमारा सेशन है ये है क्लास 11th में जो कोनिक सेक्शन, वाह मेरे पीछे दिख भी रहा है, कोनिक सेक्शन जो कि बच्चों को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है। कोनिक सेक्शन में पहला टॉपिक आता है पैराबोला, कोनिक सेक्शन में दूसरा आता है एलिप्स और कोनिक सेक्शन में तीसरा आता है हाइपरबोला। अब ये तीन टॉपिक के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे हैं हम लोग, क्योंकि आपने मेरा वीडियो देख लिया होगा जहां पर मैंने कोनिक सेक्शन का पैराबोला आपको समझाया था। आई होप आपको याद होगा। और उसके बाद मेरा एक और वीडियो आपने देखा होगा जहां पर मैं लाइव आया था और मैंने आपको एलिप्स के बारे में समझाया था। और तीसरा आज समझाऊंगा आपको हाइपरबोला। और आपने मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो देख लिया है कि मैं आपको सिर्फ टेबल रटवाता नहीं हूं, मैं पूरा डिराइव करवाता हूं कि कैसे जो सारी चीजें हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे आई, फोकस कैसे आया, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कैसे आई, हर चीज समझाता हूं। और मेरा एम यही है कि आप लोग जब भी इसको करें तो जिस तरह से मैं पूरा डेरिवेशन कर रहा हूं वैसे ही आप डिराइव करें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हमारा बिल्डिंग उतनी ही अच्छी उतनी ही ऊंची जाएगी जितने हमारे फाउंडेशन गहरे होंगे। शुरुआत करते हैं हमारा। तो भैया आपको समझ में आ गया कोनिक सेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कट्स ऑन द कोन वी जनरेट पैराबोला, वी जनरेट एलिप्स, वी जनरेट हाइपरबोला। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। मैंने आपको थोड़ा पहले बता चुका है इस बारे में कि ये होता है आपका पैराबोला जिसकी इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना। बाकी थोड़ा छोटा बनाऊंगा मैं, एक बड़ा बना दिया मैंने, ठीक है। तो ये बन गया आपका कितना, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। ये बन गया क्या, ये बन गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये बन गया क्या, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। अरे भाई हाँ या ना। अगला आता है क्या, अगला आता है आपका जिसमें एलिप्स का ड्रॉ करेंगे हम लोग। एलिप्स जो होता है हमारा क्या होता है, एलिप्स का मतलब होता है एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल, एक होता है आपका वर्टिकल। कैसा होता है भैया, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसकी होती है एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें इसका कोऑर्डिनेट होता है a,0, इसमें होता है -a,0, यहां पर होता है 0,b और यहां पर होता है 0,-b। अरे हाँ या ना। वैसे ही x के नीचे b है तो यहां पर जो वर्टिकल एलिप्स है उसका बन जाएगा यहां पर b,0, यहां पर बन जाएगा आपका -b,0, यहां पर आ जाएगा आपका 0,a एंड दिस इज -0,0,-a, राइट। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो आपका एलिप्स है वो हो गया। अब बात करते हैं आपके हाइपरबोला की। तो हाइपरबोला में कुछ इस प्रकार से आपके दो फिगर बनते हैं। यहां पर भी कुछ, एक रहेगा आपका हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, एक बन जाएगा आपका वर्टिकल हाइपरबोला। तो कहानी आपकी शुरू होती है यहां से। आपने ये समझ लिया था। अच्छा आपको एक बीच से इस और समझा रहा हूं। आपको याद हो गया था कि यहां पर इसका रहेगा डायरेक्ट्रिक्स, ये रहेगा इसका डायरेक्ट्रिक्स, ये रहेगा इसका AE, क्या रहेगा AE,0, ये रहेगा इसका -AE,0, क्या रहेगा -AE,0। ये जो रहेगा वो बन जाएगा इसका x इज इक्वल टू a/e, ये बन जाएगा इसका x इज इक्वल टू -a/e। आई होप मेरी बात आपको क्लियर है। वैसे ही यहां पर डायरेक्ट्रिक्स रहेगी, वैसे ही जहां पर ये फोकस था यहां पर भी फोकस रहेगा। लेकिन आपको कुछ बात बताना चाहता हूं मैं ये एक्सप्लेन करने से पहले, वो ये है कि मेरे दोस्त इस केस में क्या था, इधर था आपका a,0, दिस वाज -a,0 एंड दिस वाज AE,0 एंड दिस वाज डायरेक्ट्रिक्स एंड इट वाज x इज इक्वल टू a/e। लेकिन जब हम बात करते हैं मेरे भाई हाइपरबोला की, तो हाइपरबोला में ये और ये ऐसा बनता है और मुंह के अंदर ही रहेगा फोकस। पहले भी मुंह के अंदर, पैराबोला में भी मुंह के अंदर, कर्व के मुंह के अंदर क्या था, फोकस था। एलिप्स में भी कर्व के मुंह के अंदर क्या था, फोकस था। यहां पर भी हाइपरबोला के अंदर, हाइपरबोला के मुंह के अंदर आपका फोकस होने वाला है। यहां पर भी बिल्कुल सेम होने वाला है। लेकिन ये जो रहेगी लाइन, ये जो लाइन रहेगी, दिस इज गोइंग टू बी डायरेक्ट्रिक्स। क्या रहेगी, डायरेक्ट्रिक्स। ये भी क्या रहेगी, डायरेक्ट्रिक्स।
तो एक फोकस रहेगा मुंह के अंदर इस तरफ, तो इसको बोलेंगे एफ डैश और इसको बोल देंगे एफ। क्या भैया मेरे साथ ना फिगर कम से कम आपको 36-40 बार बनाना पड़ेगा। जितनी बार मैं बना रहा हूं उसका सीधा ट्रिपल कर दो, उतनी बार आपको फिगर बनाना है, ठीक है। क्योंकि आपको पैराबोला बार बार बनाना है, एलिप्स बार बार बनाना है, हाइपरबोला बार बार बनाना है, ताकि आपको रट जाए भाई कि चीजें बन कैसी रही है, कहां पे आ रहा है फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है। आपको डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट, आपको लेटस रेक्टम, आपको हर चीज बार बार बनाने पड़ेंगे, तभी जाके याद हो पाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बना रहा हूं यहां पे 5 बार, तो 5 3 15 आपको 15 बार बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं अगर यहां बना लूंगा 15-20 बार, तो आपको आराम से 45 बार 60 बार बनाने पड़ेंगे, इसमें कोई और डाउट मत रखना, ठीक है। ये मत सोचना कि यार ये आंसर बार बार बना रहा है, क्यों बना रहा है, बार बार बनाने का रीजन है मैं हर बार खुद से बना रहा हूं। मैं चाहता तो पीपीटी छाप के ले आता, मुझे पैराबोला छूना नहीं पड़ता, एलिप्स छूना नहीं पड़ता, हाइपरबोला छूना नहीं पड़ता, बना बनाया रेडीमेड ला सकता था मैं, लेकिन मैं बार बार क्यों बना रहा हूं। पिछली स्लाइड पे बनाया मैंने, है ना, पिछली स्लाइड बनाया, समझाने के लिए बनाया, तो क्यों बना रहा हूं मैं, क्योंकि आपको भी इतनी बार बनाना है, क्योंकि ये याद होना जरूरी, बहुत ये याद होना जरूरी है, क्योंकि ये याद नहीं होगा तो टेबल रटना पड़ेगा, और टेबल रटना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। पैराबोला का डाल दोगे एलिप्स में, एलिप्स का डाल दोगे हाइपरबोला में, इसलिए खुद डिराइव करो, खुद निकालो। अब मैं आपको बता जा रहा हूं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर होता है E लेस देन 1 और यहां होता है E ग्रेटर देन 1। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा, आप मुझे बताओ, जब E की वैल्यू लेस देन 1 होती है, E की वैल्यू लेस देन 1 होती है, तो यहां पर AE, 0 हम कर पाते हैं। लेकिन अब तुम सोचो, ये क्या था, इसका नाम 0 0 था, क्या था इसका नाम 0 0। ये आपका क्या रहेगा, ये आपका रहेगा A/E, क्या रहेगा आपका ये x इज इक्वल टू A/E, और फोकस क्या रहेगा AE, 0, क्योंकि आप बोलोगे सर पहले तो AE पढ़ा था, उसके बाद A/E पढ़ा था, तो यहां पर पहले A/E कैसे पढ़ा और यहां पे AE क्यों पढ़ा, क्योंकि भाई E की वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, तो जब डिवीजन में, जैसे यहां पे क्या था, ग्रेटर देन, यहां पे लेस देन 1 थी, तो जब ये मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो पीछे रहता है, लेकिन जब लेस देन 1 वैल्यू डिनोमिनेटर में डाल देते हैं तो वो आपको नंबर लाइन पे आगे की वैल्यू देता है ना भाई, सिंपल लॉजिक है। 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, डिफरेंस है ना। वैसे ही यहां पर क्योंकि E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसलिए पहले कम वैल्यू क्या रहेगी A/E, बड़ी वैल्यू क्या रहेगी AE, क्लियर है। तो इस तरह से आपको यहां पे बनाना पड़ेगा हाइपरबोला। अब यहां पर करना वही है जो आपने पहले किया था, पॉइंट P लेंगे, पॉइंट P इज एनी पॉइंट ऑन द कर्व XY, और उसको फिर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे PM, हाँ या ना। करना यही है जो हमने पहले भी कई बार किया हुआ है, बस अब आपको सिस्टमेटिकली करके दिखाता हूं। प्रूव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रूफ को हल्के में ना लेवें। प्रूफ जिसने हल्के में ले लिया वो समझ लो फिर स्ट्रगल करता रहेगा, ठीक है। तो मैं बिल्कुल शुरुआत समझा रहा हूं आप लोग को, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। दिस इज फोकस, राइट, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज अगेन फोकस F'। मैंने आपको क्या बताया था, दिस इज O, दैट इज ओरिजिन। क्या है ये, ओरिजिन। अब आपने जब इसको ड्रॉ किया और ये आपने बनाया डायरेक्ट्रिक्स, क्या है ये आपका डायरेक्ट्रिक्स। यहां पे हेयर E इज ग्रेटर देन 1, हेयर E इज ग्रेटर देन 1, एलिप्स के केस में E इज लेस देन 1। बहुत ध्यान सुनना, बहुत काम की बात बता रहा हूं मैं, बहुत काम की बात। ये आ गया आपके पास फोकस, इसको O है, इसको हम नाम दे देते हैं M। क्या दिक्कत है, M दे नहीं दे, सर M तो आप वहां यूज करते हो ना हमेशा, तो M तो यहां यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, जब पॉइंट P लेंगे तो ये x, y रहेगा और ये यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा। तो मेरी पहली लाइन क्या होती है, FP डिवाइडेड बाय PM इज इक्वल टू E, यही तो होती है मेरी पहली लाइन। अरे हाँ ना, फर्स्ट लाइन इज दिस, क्लियर है। अब आपने बोला FP बाय PM इज इक्वल टू E, ठीक है। सर पहले बताओ मुझे कि ये कोऑर्डिनेट कौन सा है और ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं, दिस इज AE, 0, दिस इज x इज इक्वल टू A/E। ये क्या होता है कोऑर्डिनेट, A/E, 0। तो इसकी इक्वेशन क्या रहेगी, इक्वेशन विल बी x माइनस A/E इक्वल टू 0। क्या रहेगी इक्वेशन इसकी, x इज इक्वल टू A/E है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या रहेगी, x माइनस A/E इक्वल टू 0।
तो ये जो कोऑर्डिनेट है उसका नाम भी कुछ दे देता हूं मैं, इसका नाम देता हूं मैं t, इसका नाम देता हूं मैं r, ठीक है। इसका नाम दे दिया मैंने t, इसका नाम दे दिया मैंने r, ताकि आपको अब दिक्कत नहीं आएगी समझने में कि कौन सी वैल्यू है, ठीक है। अब मैं आपके लिए डिराइव कर रहा हूं दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना। इसका डेरिवेशन पैराबोला और एलिप्स से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां पे यहां लिख दिया एफ पी इज इक्वल टू ई पी एम, एफ पी इज इक्वल टू ई पी एम। अब यहां पर एफ पी की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, एफ पी की वैल्यू लिखने से पहले मैं एक और चीज आपको बोलना चाहता हूं कि पीएम की और कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, पीएम की और कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, बताओ बड़ा जल्दी से, और कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, जरा यहां से देख के बताओ कि दिस वैल्यू इज व्हाट, दिस वैल्यू इज व्हाट, पीएम की वैल्यू है ये, पीएम की। तो पीएम की वैल्यू के लिए मैंने एक पॉइंट 90 डिग्री पर और ले लिया, इसका नाम दे दिया मैंने के। क्या दे दिया लाला मैंने, के। अब बहुत ध्यान सुनना, क्या मुझे कोई ओके की वैल्यू बता पाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओके, ओके की वैल्यू क्या है, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू क्या थी, एक्स एक्सिस पे एक्स थी, तो ओके की वैल्यू क्या है, ओके की वैल्यू क्या है, एक्स है। ओके की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, एक्स है। तो मैं पीएम की जगह, अगर ये पीएम लिखा हुआ है, ठीक है, मैं पीएम की जगह अगर टीके ले लूं तो कोई दिक्कत है क्या आपको, पीएम की जगह अगर मैं टीके ले लूं तो कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे नहीं सर ये इतना डिस्टेंस पीएम था, ये आपने 90 डिग्री ही ड्रॉप किया है इसमें, तो पीएम की जगह मैं टीके ले सकता हूं, रेक्टेंगल बन रहा है यहां पे आपका, तो पीएम की जगह आपने टीके ले लिया। अब टीके की जगह मैं क्या लूंगा, मैं इसको ओके माइनस ओटी बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, एफ पी इज इक्वल टू ई, और क्या बोला मैंने इसको, ओके, टीके को मैंने क्या बोल दिया, टीके को मैंने बोल दिया ओके माइनस ओटी। बहुत ध्यान सुनना, इतनी ही चीज बची है, बस यही चीज था जहां पे आपको परेशानी हो सकती है, अदरवाइज पूरा डेरिवेशन आसान है। क्या किया है मैंने यहां पे, फिर समझा रहा हूं, यहां पर एमपी की जगह मैंने क्या लिख दिया, टीके लिख दिया, और टीके की मेरे पास एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं थी, टीके की वैल्यू नहीं थी, तो मुझे इसको ओरिजिन के रेफरेंस में लेना पड़ता, तो टीके को मैंने लिख दिया दिस माइनस दिस इज टीके। क्या लिख दिया मैंने, दिस माइनस दिस इज एक्चुअली टीके। क्लियर है, राइट, अरे यस और नो, क्लियर है। तो आपके पास एफ पी इजिकल टू क्या आ गया, ई टाइम्स ऑफ ओके माइनस ओटी, ठीक है। अब फिलहाल मैं एफ पी की जगह डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकता हूं, एफ पी का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ, कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय ओके, कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय ओके, ओके की वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर ओके की वैल्यू है एक्स, कितनी है मेरे भाई, एक्स, माइनस ओटी की वैल्यू कितनी है, ओटी, अरे भाई बोलो ना, ओटी, ओटी की वैल्यू कहां तक है, आपने बोला ओटी माइनस करना है ना, तो ओके की ओटी एक्स की वैल्यू कितनी थी यहां पे, ए बाई, ये टी के कोऑर्डिनेट क्या थे, अरे डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट क्या थे, ए बाई ई, तो आपने इसको लिख दिया ए बाई ई। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है, क्लियर है, मैं हट जाऊं थोड़ी देर के लिए, अब देख पा रहे हो आप लोग, अच्छे से देख पा रहे हो, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। जितना मैंने अभी किया है भैया प्लीज वीडियो को पॉज करके पहले इतना लिख लो, अभी आप घूम जाओगे नहीं तुरंत, यहां घूमना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, ठीक है। इतना पार्ट मेरे ख्याल से आपको बन गया होगा, अब करते हैं उसको ओपन करने की बात, बस यही मेन चीज थी, बाकी तो बड़ा सस्ता सिंपल टिकाऊ काम है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2ae एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, ये भी हो गया एक्स स्क्वायर, हो गया ना एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको भी आप ओपन करना, इसको ओपन करना है क्या, ओपन कर दें, चलो ठीक है ओपन कर रहा हूं मैं। इसको लिखेंगे किस तरह से, इसको लिखेंगे ई एक्स डिवाइडेड बाय ई, ठीक है, एलसीएम ले लिया। अब एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ae एक्स
और यहां पर भी क्या आ गया ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, ये एक्स स्क्वायर है, ये भी इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहां पे क्या आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, सही है। ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बार मैं पूरी की पूरी चीज लिख देता हूं। ये ई स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। और यहां पर भी क्या आ गया -2aex माइनस ए स्क्वायर माइनस 2aex और -2ax कैंसिल हो गया, और यहां आ गया आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है, अरे हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं। तो यहां पर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर ये लिख दिया, एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर यहां लिख दिया, ए स्क्वायर ई स्क्वायर यहां ले लिया, माइनस ए स्क्वायर यहां ले लिया, -2aex कैंसिल हो गया, प्लस वाई स्क्वायर यहां लिख दिया। अब जो लाइक टर्म्स है उसको मैं कॉमन ले लूंगा। कॉमन कैसे लूंगा जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस ई स्क्वायर आ गया। यहां पर ए स्क्वायर में कॉमन ले लेता, लेकिन उससे ई स्क्वायर -1 आ रहा था। क्या आ रहा था, ई स्क्वायर -1, इसीलिए मैंने इसमें माइनस कॉमन लिया, तो यहां पर भी 1 माइनस ई स्क्वायर आ गया, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, आखिरी पड़ाव पे आ गए, बिल्कुल आखिरी बचा हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं बचा यहां पे। अब एक्स स्क्वायर ये 1 माइनस ई स्क्वायर, आप चाहो तो उसको उस तरफ भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एक और पार्ट है कि या फिर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता और उसको ई स्क्वायर -1 कर देता। क्या कर देता, ई स्क्वायर -1, ठीक है। तो अभी फिलहाल अपने जो है 1 माइनस ई स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको यहां भेज देते हैं। कितना आ गया ये, एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं है। अब ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर पूरे के पूरे को मैं लेके आऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में कैसे आएगा, वो डिनोमिनेटर के फॉर्म में आएगा। क्या आएगा, डिनोमिनेटर के फॉर्म में आएगा। तो आराम से देखना इसको, क्या रहेगा ये एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, डिनोमिनेटर में आ गया पूरा का पूरा ये क्या, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर जब हमने काटा इसको, जब इसको हमने काटा तो यहां पर क्या वैल्यू आई, ये तो कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो फाइनल आंसर था वो आ गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यहां से माइनस कॉमन निकाला हमने, और ये आ गया वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 1। तो यहां पर बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1, दैट इज योर बी स्क्वायर। ये आपके बी स्क्वायर की वैल्यू है। इसका मतलब आपकी फाइनल इक्वेशन जो रहेगी वो रहेगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दैट्स इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक बार आप चीज देख लो इसको, एक बार तो नहीं, मेरे ख्याल से 3 बार तो आपको प्रूव करना ही पड़ेगा इसको, है ना। अब आप बोलोगे सर डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं ना, आपने समझा दिया, समझ में आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं मेरे भाई, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि एक बहुत सिंपल सा फंडा है ये क्वेश्चंस करने के पीछे, कि जिसको जितना अच्छा डेरिवेशन आता है वो उतने इजीली क्वेश्चन को उछाल पाता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बात समझना, तो यहां पे आपको क्या समझ में आया, सबसे पहली चीज कि ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। दूसरी चीज आपको समझ में आई कि यहां पर फोकस क्या है, ए है। यहां पे तीसरी चीज समझ में आई कि डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट है ए बाई ई। चौथी चीज समझ में आई कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये होती है। लेकिन अभी भी मेन इक्वेशन तो पता चली गई, लेकिन अभी बता हुआ है कि इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है। लेटस रेक्टम क्या होगा, लेटस रेक्टम ये जो फोकस से अगर सीधी लाइन में डालता, फोकस से ये सीधी लाइन जो होती है ना, उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं उसको, लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं उसको, लेटस रेक्टम। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी और देने वाला हूं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी और देने वाला हूं। उसके पहले जस्ट एक चीज़ मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझे थोड़ा हेल्प कर दें, फिगर बनाने में मेरी हेल्प कर दीजिए, फिगर बनाने में मेरी हेल्प कर दीजिए थोड़ी सी आप लोग की। फिगर कैसे बनाना है, फिगर क्या मैं जो बना रहा हूं वो सही है, इतना बता दो बस।
आपको समझ में आ रही है एक चीज़? मैं आपको लगातार हिंट कर रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ हिंट कर रहा हूँ कि मैं बार बार ड्रॉ कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है आपको? मैं चाहता तो उसको पीपीटी फॉर्म में ले आता। मैं ड्रॉ क्यों कर रहा हूँ एक बार कमेंट में ज़रूर करिएगा। मैं बार बार ड्रॉ क्यों कर रहा हूँ मेरे हाथों से? जी हाँ, बड़ा रीज़न सिर्फ यही है कि आपको रट जाए चीज़ें। जितनी बार बना लो कि अगर सर बना रहे हैं तो यार हमको भी बना लेना चाहिए यार। आपके भी मतलब दिल में इतना तो मतलब वो हो जाए, मन में आपके शर्म आ जाए आपको कि यार सर बार बना रहे हैं। सर तो पीपीटी ला सकते थे, सर पीपीटी लेके नहीं आए हैं, लेकिन सर बना रहे हैं तो चलो हम भी बनाते हैं। ये वाला मैं मोटिव रख रहा हूँ, और अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो फिर चैप्टर आपके हाथ से निकल जाएगा, है ना। क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम के लिए जो हम पढ़ते हैं ना वो तो बहुत सिंपल है। उसके बाद टेंजेंट, कॉर्ड, बहुत फोकल लेंथ, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये फोकस है। तो मैं आपको फोकल लेंथ के बारे में बताऊं। पहले तो फोकल लेंथ क्या होता है? सर फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकल। तो ये फोकस यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो टू, यहां पे ए है, यहां पर ए है, तो 2AE इज द फोकल लेंथ। 2AE इज द फोकल लेंथ। क्लियर है? 2AE इज द फोकल लेंथ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपने बोला कि सर ये तो आपका फोकस है, AE है, बढ़िया है, ठीक है। अब यहां पे मैं बोलूं कि भाई अगर मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, अब क्या चाहिए मेरे भाई? मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी? PQ होगी सर। कितनी होगी? PQ। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी क्या? PQ। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी? PQ। अच्छा टेल मी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो आपको बता दूं मैं, ये वाला कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसमें आपको x की वैल्यू पता है कितनी है? AE है। AE डैश, AE डैश कितनी है? AE कॉमा डैश और AE कॉमा डैश, सही है। AE कॉमा डैश और AE कॉमा डैश इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सिस्टम। क्लियर है? अब यहां पर क्या किया अपन ने? यहां पे बहुत शानदार तरीके से जो है हम निकालने वाले हैं इसकी लेंथ। आप बताओ इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आप मुझे बताओ कि x पे ये पॉइंट P जो है कर्व पे लाई कर रहा है ना, ये जो पॉइंट P है दिस इज लाइंग ऑन द कर्व ना, राइट। तो अगर ये लाई कर रहा है पॉइंट P, ये समझ में आया ना? ए कैसे आया? ये ए है तो इसकी लाइन में ए ही आएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट P पे अगर आपका AE लाई कर रहा है, इसका सीधा मतलब है कि x की जगह इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ए स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा मैंने अभी आपको पिछले पेज में क्या समझाया था? पिछले पेज बताया था मैंने कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। इस बारे में बात हुई थी हमारी, ये याद रखना, ठीक है। ये चीज याद रखना हमेशा। अब यहां पे क्या हुआ? ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ई स्क्वायर यहां पे है, ठीक है। यहां पे माइनस 1 आ गया और यहां पर हो गया वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया? ये वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है, राइट। अब मुझे बताओ बी स्क्वायर की वैल्यू ईश्वर ने मुझे क्या दी है? बी स्क्वायर की वैल्यू क्या दी है मुझे? जल्दी बताओ, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या दी है? यहाँ पर अगर मैं बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? खुद सोचो एक बार। यहाँ पर अगर मैं बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या वैल्यू आएगी? तो आप बोलोगे सर बी स्क्वायर की वैल्यू तो होती है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर चाहिए आपको, तो इसमें लाने के लिए आपने क्या किया? क्या मल्टीप्लाई कर दिया? ई स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या रही? बताओ जरा फटाफट जल्दी से। ई स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या रही? तो आपने कहा सर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। क्या रही? बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ई स्क्वायर माइनस 1 की जगह क्या डाल सकते हो आप? बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो आपने कहा सर हाँ सर, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी की पावर 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। वाई की क्या वैल्यू रहेगी? प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए, ये रहेगी हमारे वाई की वैल्यू। अरे हाँ या ना? सिंपल कर दिया भाई, बहुत सिंपल कर दिया। तो यहां पर जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी बी स्क्वायर बाय ए, और यहां पर जो वैल्यू रहेगी माइनस बी स्क्वायर बाय ए। तो यहां से यहां तक की वैल्यू है बी स्क्वायर बाय ए और यहां से यहां तक की वैल्यू है बी स्क्वायर बाय ए। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या रहा? 2b स्क्वायर बाय ए।
मेरे ख्याल से किसी को अब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे लेंथ आई थी इसकी। यस और नो, किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे लेंथ आई थी। अब बहुत आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। और यही पूरा टेबल अगर आप चेक करेंगे तो टेबल में सिर्फ और सिर्फ यही पूरा दिया हुआ है कि कौन सा वैल्यू कहाँ पर आ रहा है। आप एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ये प्रैक्टिस कर लें तो एक बार वर्टिकल हाइपरबोला के लिए भी इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, इस वाले एक्सिस को जिस पे हाइपरबोला एग्जिस्ट कर रहा है, लाई कर रहा है। और ये वाई एक्सिस है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस। क्लियर है? चलिए, थोड़ा सा अपन अब मेहनत कर लिया है अपन ने। अब मेहनत करने के बाद क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज डायरेक्ट्रिक्स इज दिस एंड फोकस इज दिस और इज फलाना ढिमका। फलाना ढिमका नहीं है मेरे भाई, यही तो खास बात है। यहां पर खास बात यह है कि ई की वैल्यू दी है √3। अगर बाई चांस मुझे वो हाइपरबोला बोलता भी नहीं, मैं समझ जाता कि वो हाइपरबोला ही मांग रहा है मुझसे, क्योंकि ई की वैल्यू √3 है ना। √3 का मतलब होता है 1.732, मतलब ई की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। यही तो खास बात है इसमें, समझ रहे हो आप? यही तो खास बात है। ठीक है, चलो करते शुरू बिना देर किए। तो भाई कहानी ये है भाई, रूल तो वही है, एफ पी इज इक्वल टू ई पी एम। एफ दिया हुआ है, पी रहेगा x, y। बना दूं क्या? दिस इज फोकस 1, 2, p is x, y. This is m, 2x plus y is equal to 1, right? तो fp is equal to what? x minus 1 square plus y minus 2 whole square is equal to e. E is what? √3. What is pm? 2x plus y minus 1 divide by 2 square plus 1 square. अरे हाँ या ना? Yes or no? Clear? Yes or no? Clear? Now this is going to be squaring both sides. We can do x square plus 1 minus 2x plus y square plus 4 minus 4y is equal to 3. 2x plus y minus 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो 4 + 1 5, √5। बट स्क्वायर किया तो √5 का 5 हो गया। ठीक है, यहाँ डालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो 5x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x प्लस 5y स्क्वायर प्लस 20 माइनस 20y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2x। कितना आ गया? 2 टाइम्स ऑफ 2xy प्लस 2 टाइम्स ऑफ, प्लस नहीं रहेगा माइनस रहेगा, ये माइनस 2y माइनस 2x। हाँ ओके, 5x स्क्वायर माइनस 3 4 12x स्क्वायर माइनस ये प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, प्लस प्लस कितना आ गया? 5y 5, और ये आ गया 10x माइनस 10x, तो ये आ गया माइनस 10x। और दिस इज गोइंग टू बी 2 3, ये 2 2 4, 4 3 12x। ठीक है, ये कितना आ गया अब आपका? माइनस 20y, और ये कितना आ गया आपका? 3 2 6 6y। ठीक है, ये कितना आ गया आपका? माइनस 6 2 2 4 4 3 12xy, राइट? अरे हाँ या ना? ये कितना आ गया आपका? प्लस 5 25 एंड दिस इज माइनस 3 एंड यस इट इज डन। तो दिस इज गोइंग टू बी योर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर, राइट? ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, सारे सवाल ही ऐसे सॉल्व करने हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ठीक है, ये वाला सवाल देखो आप एक बार, क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपने बोला एक्स स्क्वायर 144 माइनस 9y स्क्वायर 144 इक्वल टू 0। हाँ या ना? तो आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास 144/16 माइनस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है
वो आ गई आपके पास 144/9, राइट। तो यहाँ पर आपको पता है इक्वल टू 1 है, ये क्लियर ना, ये क्या था कि इक्वल टू 1। तो दिस इज x² बाय, ये कितना आ गया आपके पास बताओ जरा, 12/4 का स्क्वायर, राइट, y² बाय 12/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x² बाय कितना बचा ये 3 का स्क्वायर, और ये कितना बचा y² बाय 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। आपको अच्छी तरह पता है कि आपके पास a और b मिल चुका है, आपको अब a और b मिल चुका है, तो b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस e² माइनस 1। तो आप इस तरह से करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, b² बाई a² e² माइनस 1, है ना, और e² इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस b² बाई a², और e की वैल्यू क्या रहेगी 1 प्लस b² बाई a²। आपके पास सारी वैल्यूज दी हुई हैं यार, आपको सिर्फ और सिर्फ ये आपकी a और b की वैल्यू है, ये मैंने 42 मत समझना, पार्डन माय राइटिंग, ये है 3² और ये है आपका 4²। a और b की वैल्यू दी हुई है, आपका e आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या आएगा, ट्रांसवर्स की 2b है ना, कॉन्जुगेट क्या आएगा निकल जाएगा, इसेंट्रिसिटी क्या आएगा आ जाएगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ फोकाई, फोकाई क्या होगा आपका, फोकस इज गोइंग टू बी, फोकाई इज गोइंग टू बी AE, 0 प्लस माइनस, राइट, ये आ जाएगा। ओके ओके, AE होता है फोकस, अब 0, AE हो या AE, 0 हो। और आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू या फिर y इज इक्वल टू A/E आएगा, प्लस माइनस A/E। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द आंसर, राइट। तो एक बार ये प्रैक्टिस कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अगर डिमांड करेंगे कि आपको अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े सवाल चाहिए तो वो भी लेके आऊँगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि इसको जितना जोर से होगा उतना शेयर मारिए, फैला दीजिए। ओके, और क्या अगर आपको कमी लगी है कुछ, तो कमी भी बताइए कि क्या कमी लगी है इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।